नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अरूबा 1930 पीओई स्विच है, जिसके ऊपर हम नेटिव विलेन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पीओई स्विच हो या फिर नॉर्मल स्विच हो, अगर आपको नेटिव विलेन कॉन्फ़िगर करना है अरूबा 1930 या फिर किसी भी मॉडल के ऊपर जो जीयूआई बेस है अरूबा के, तो उसमें प्रोसेस सेम होगा। तो देखिए, नेटिव विलेन सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं कहीं पे एक आज आज ही की बात है। आज मैं कहीं पे एक सेटअप कर रहा था, जहाँ पे हमारे पास अरूबा के एपी थे और अरूबा के ही स्विच थे। एपी का मॉडल था 505 और स्विच का मॉडल यही था 1930, जो आपके सामने ये ओपन हुआ है। तो वहाँ पे सेटअप क्या था, देखिए वहाँ पे सेटअप ये था कि जो स्विच के ऊपर यहाँ पे आप आईपी देख रहे हैं, ये जो ब्राउजर के ऊपर लॉगिन है, ठीक है, ये स्विच के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर है। मैं लॉगिन करके एक बार चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नेटिव विलेन हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो ये स्विच के ऊपर हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 8 के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपलिंक कनेक्ट है और पोर्ट नंबर 1 के ऊपर एपी कनेक्ट है। अरूबा का एपी है 505। ठीक है, तो वापस हम नोटपैड पे आते हैं और यहाँ पे नोटपैड पे आने से पहले हमने जो स्विच के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सेटअप नेटवर्क में जाके, और ये 192.168.170.52 और इसके ऊपर जो एपी लगे हुए हैं। हाँ, अब आते हैं नोटपैड के ऊपर। तो स्विच का आईपी क्या हो गया, बैकग्राउंड में ये अरूबा भी खोल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपको ये भी दिखता रहेगा, है ना। तो बैकग्राउंड में अरूबा भी खोला हुआ है और यहाँ पे स्विच का आईपी क्या हो गया, है ना, SWIP मीन स्विच आईपी 192.168.170.52, ये होगा स्विच का आईपी। तो स्विच के ऊपर आईपी जो हमने असाइन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि विलेन 1 के ऊपर हमने आईपी असाइन किया। स्विच में विलेन 1 के ऊपर हमने आईपी असाइन किया। ठीक है, क्लियर है। स्विच के ऊपर आईपी असाइन किया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि विलेन 1 के ऊपर आईपी असाइन होता है। अब इसमें विलेन 1 के अलावा हमने काफी सारे मल्टीपल विलेन बना रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, है ना। और विलेन 1 के ऊपर हमने आईपी असाइन किया। तो देखिए, अब हमारे पास जो एपी कनेक्ट है और डैशबोर्ड पे आते हैं, ये जो यहाँ पे पोर्ट नंबर एपी 1 पे जो एपी कनेक्ट है, उसका आईपी क्या है। अब एपी का आईपी क्या है, 192.168.22 डॉट समथिंग एक्स, 22.40, 41 कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये डिफरेंट सीरीज का है। स्विच का आईपी 172.52 170 सीरीज का है और अरूबा का आईपी 22.x, 22 डॉट कुछ भी हो सकता है आगे का, 1 2 3 4 5 6। तो ये 22 सीरीज का है। अब एपी का आईपी भी अगर 170 सीरीज का रहता, इसी सीरीज का रहता, तो हमें नेटिव विलेन कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एपी का आईपी चूंकि ये 22 सीरीज का है, इसलिए हमें यहाँ पे स्विच के जिस पोर्ट के ऊपर ये एपी कनेक्ट है, पोर्ट 1 के ऊपर ये एपी कनेक्ट है, तो इस पोर्ट के ऊपर हमें नेटिव विलेन भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारा सेटअप क्या था, मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। सेटअप समझने के बाद आपको और इजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे सेटअप मेरा ये था कि अरूबा का जो ये एपी है, उसके ऊपर हमने मल्टीपल, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा स्विच पे जो विलेन बने हुए हैं, है ना, ये जो विलेन बने हुए हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 SSID, 7 SSID, SSID कितने, 7, 7 SSID हमने अरूबा के ऊपर कॉन्फ़िगर किए, है ना। SSID 1 ऐसे करके, SSID 2, मतलब नाम कुछ और दे सकते हैं, SSID 1, SSID 2
की जगह पे SSID3 ऐसे करके हमने अरूबा के ऊपर कॉन्फ़िगर किए और SSID1 को हमने बोला कि VLAN 21 का आईपी उठाएगा, इसको हमने बोला VLAN 22 नहीं, VLAN 22 नहीं, VLAN 22 को हमने क्या किया, अरूबा का जो मैनेजमेंट आईपी है, जैसे स्विच का मैनेजमेंट आईपी है 172.170.52, उसी तरह से जो अरूबा का जो मैनेजमेंट आईपी है 22, वो 22 स्विच का मैनेजमेंट आईपी होगा। ये मीन्स की अरूबा के जो लैन इंटरफेस का आईपी होगा वो 22 स्विच। ठीक है, इसी तरह से मैंने SSID2 को बोला कि 23 का हो जाए 23 का, और SSID3 को बोला कि VLAN 25 का ये हो जाए। मैंने SSID को हमने टैग कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ये अरूबा का मेरा जो वीडियो है वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि SSID के ऊपर हम VLAN कैसे टैग करते हैं। 24 ये हमारा सेटअप था। तो हमें करने की जरूरत क्या पड़ती है, ये सेटिंग करने के लिए हमें बैकग्राउंड में क्या सेटिंग करनी पड़ती है, स्विच के पोर्ट के ऊपर क्या करना पड़ता है हमें कि इस पोर्ट को जिसपे हमें ये एपी कनेक्ट है ना, कहाँ गया, डैशबोर्ड पे चलते हैं वापस। ठीक है जी, इस पोर्ट को पोर्ट 1 पे, जिस पोर्ट पे आपका एपी कनेक्ट है उस पोर्ट को हमें ट्रंक बनाना पड़ता है, और इस ट्रंक पोर्ट पे हमें ये सारे विलेन जितने भी आपको SSID पे चाहिए तो सारे विलेन इस ट्रंक पोर्ट पे अलाउ करवाना पड़ता है, सिंपल सा करना पड़ता है। चूंकि हमारा मैनेजमेंट आईपी 22 सीरीज का है अरूबा का, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रंक के साथ साथ ट्रंक का नेटिव विलेन भी यहाँ पे 22 करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर हमारा नेटिव विलन डिफॉल्ट 1 होता है, नेटिव विलन डिफॉल्ट 1 होता है, अगर 172 सीरीज का ही आईपी होता तो हमें नेटिव विलन कॉन्फ़िगर करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारा यहाँ पे अरूबा जो एपी है उसका मैनेजमेंट आईपी 22 सीरीज का आईपी है, मीन्स की विलन 22 का आईपी है, इसलिए हमें नेटिव विलन यहाँ पे विलन 22 करना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं नेटिव विलन कैसे कॉन्फ़िगर करें। ट्रंक तो समझ गए, ट्रंक करना पड़ेगा। ट्रंक का मैं ऑलरेडी इसी जो हमारा प्ले लिस्ट है इसी में हम ट्रंक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वीएन क्वेश्चन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, अब जाके देख सकते हैं। तो नेटिव वीलन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीलन पे जाएंगे और वीलन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आता है वीलन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी आप ट्रंक पोर्ट बना चुके हैं। सपोज आपको यहाँ पे मान लेते हैं पोर्ट 1 तो हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, पोर्ट 2 को आपने ट्रंक बनाया हुआ है, टैग्ड विलेन पोर्ट 2 को अपने मान के चलते हैं कि ट्रंक बनाया हुआ है और इसके ऊपर सारे अपने विलेन टैग किए हुए हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो सपोज आपको पोर्ट 2 के ऊपर नेटिव विलेन चेंज करना है, 22 करना है, तो कैसे करेंगे, इस पोर्ट को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। जिस पोर्ट को आपको नेटिव विलेन चेंज करना है उसको सिलेक्ट करके एडिट करना है, और एडिट करने के बाद नेटिव विलेन हमें क्या करना है, 22 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे विलेन हमारे ट्रंक पे सारे विलेन पास हो रहे हैं 21 से लेकर 27 तक। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि जिस विलेन को आपको नेटिव विलेन करना है उस वो विलेन टैग्ड में यहाँ पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 22 को यहाँ से हटाना है। 21 से 27 तक नहीं होगा, 21 के बाद 22 नहीं आएगा, 22 को यहाँ से हटाना है। 21, 22 नहीं आएगा, ऐसे आएगा 21 कॉमा 22 नहीं आएगा, फिर 23 से 27 ये विलेन आपका टैग्ड हो जाएगा, मीन्स की ट्रंक पे अलाउ हो जाएगा, ट्रंक पोर्ट पे। और नेटिव विलेन क्या करना है, 22। तो नेटिव विलेन करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो ये नीचे ऑप्शन आता है अनटैग्ड विलेन, दिख रहा है आपको, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है 22। डिफॉल्ट क्या होता है, वापस से कैंसिल चलते हैं। पोर्ट नंबर 2 पे हमें नेटिव विलेन चेंज करना है, पोर्ट नंबर 2 को हमने सिलेक्ट कर लिया, एडिट किया। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा होगा, पोर्ट 2 टैग्ड विलेन 21 से लेकर 27 है, लेकिन हमें 22 को नेटिव विलेन करना है, तो हम 22 यहाँ से रिमूव कर देंगे टैग से, 21, उसके बाद 23 से लेके 27
अनटैग्ड विलन 1 अनटैग्ड। अब सिस्को में क्या टर्म होता है, नेटिव विलन, यहाँ पे क्या है अनटैग्ड विलन। ठीक है, तो डिफॉल्ट क्या है 1 है, इसको हटा के सिंपल सा हमें यहाँ पे 22 करना है और अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोर्ट नंबर 2 के ऊपर अनटैग्ड विलेन में 22 आ गया। पोर्ट नंबर 1 के ऊपर मैं आपको बताया था कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ सेटअप, जहाँ पे मैंने किया था वो यही स्विच है, तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही अनटैग्ड विलेन मीन्स की नेटिव विलेन 22 करेंगे, इस अरोवा के आईपी से जो कि 22 का आईपी है, इससे भी पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई करने के बाद देखिए, जैसे सिस्को में राइट मेमोरी करते हैं, WR कमांड चलाते हैं सेव करने के लिए, इसमें भी आपको यहाँ पे ऊपर में टॉप पे एक ऑप्शन आता है, इस यहाँ पे जो आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, सेव कॉन्फ़िगरेशन ब्लू में दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर और ये सेव हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करते हैं तो जैसे सिस्को में रिस्टार्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सारा इरेज हो जाता है, इसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।